ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही कुछ छोटे मोटे मुद्दे मैं आपको बता सकती हूँ जिसके ऊपर अगर आपने काम किया तो आपका कस्टमर रेट जो है आपके शॉप में वो काफी हद तक अच्छा बढ़ जाएगा। कस्टमर जब आता है कोई ना कोई वहां पे रहे, ट्रेन करना चाहिए या फिर उनको इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वो एक साथ बहुत सारे काम कर सके। हेलो विकास। हेलो अश्विनी। हेलो मैम। हाँ, मुझे पता चला आप लोगों को कोई आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है। यस मैम। क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो याद है कुछ 6-7 महीने पहले ही तुम्हारे शॉप का इनॉग्रेशन हुआ है, राइट? जी जी। हाँ, मैं तो आई थी उस वक्त। सो तभी तो कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अभी क्या प्रॉब्लम हो रही तब है? अच्छा चल रहा था मैम, मगर अभी थोड़ी कस्टमर्स की प्रॉब्लम हो गई है। मतलब जैसे पहले थे ना कस्टमर, वैसे हमारी दुकान अभी भरी भरी नहीं दिखती है, मतलब कस्टमर कम हो गए हमारे। अच्छा, तो ये शुरुआत से ही आपको फील हो रहा है कि कस्टमर्स कम आ रहे हैं या अभी रिसेंटली बात है? रिसेंटली बात है। ओके, 2-3 महीने हुए, वो कस्टमर कम, हमें बहुत कम दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आप बता सकते हो जिसमें आपको ये फील हुआ कि कस्टमर्स का कुछ खराब रिस्पांस है या फिर आपके तरफ से कुछ कमी हो रही है, ऐसा कोई आप बता सकते हो? कमियां तो नहीं है मैम, क्योंकि जो मतलब एक हुआ है, जो हमारा शॉप है, हमारे शॉप के नियर बाय आजू बाजू में और 2-3 शॉप खुल गए। अच्छा, तो जो नए शॉप्स है वो भी सेम बिजनेस में है जिस बिजनेस में आप हो या फिर उनका कोई और शॉप है? उनका भी हमारे सेम ही है। अच्छा, क्लॉथ शॉप ही है आप उनका भी। ओके, तो ऐसे कितने शॉप्स आसपास ओपन हुए हैं? हमारे तो दाहिने तरफ 2 है और बाएं तरफ 1 शॉप खुली है। अच्छा, तो आपका एक ही लेन में है, यानी एक ही रास्ते में अभी फिलहाल सिमिलर शॉप्स ओपन हुए हैं। ओके, तो ठीक है, उनका क्लॉथ का ही शॉप है, आप तो रेडीमेड कपड़े बेचते हो, फिर उनका कैसे शॉप है? रेडीमेड का ही है या फिर फैब्रिक बेचते हो? वो उनका दोनों का है। अच्छा, ओके। ऐसे कुछ इंस्टेंसेस या फिर एग्जांपल्स आप मुझे बता सकते हो जहां आपको लगा कि कस्टमर आया या फिर नाखुश होके चला गया, ऐसा कोई है? हाँ मैम, एक बार तो हुआ था ऐसे, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं किया था, वो बाय मिस्टेकली हुआ था। वो जो सर्विस देने वाला था, वो जो सर्विस हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारा, वो ऊपर के लेवल में गया था, ऊपर शॉप में। तो वो कस्टमर आया, पूछ रहा था ये दिखाओ, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, 5 मिनट का वेट करना पड़ा सिर्फ। तो थोड़ा कस्टमर सेटिस्फिकेशन हुआ नहीं वहाँ पे। तो कस्टमर बोले इतनी देर होती है क्या, मैं कितनी देर से इधर रुका हूँ, मुझे जल्दी से किसी ने कोई दिखाया नहीं। ऐसा ये एक्सपीरियंस तो बिहेवियरल था। ऐसा कोई एग्जांपल है जहां आपने सर्विस प्रोवाइड की और आपके सर्विस देते वक्त कुछ गलत हो गया या फिर आपकी सर्विस उन्हें पसंद नहीं आई, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, एक बार हुआ था मैम, पिछले हफ्ते की बात है। एक लेडी कस्टमर आई थी, तो हमने उन्हें अटेंड किया, अच्छी तरह से अटेंड किया, और मगर वो क्या हुआ, उनको ना लेडीज चाहिए थी। अच्छा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उन्हें लेडीज चाहिए थी, मगर वो हमारे पास फिलहाल उस दिन नहीं थी, वो अवेलेबल नहीं थी। वो तो फिर उन्होंने कपड़े तो देखे मगर उन्होंने लिया नहीं कुछ। अच्छा, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो लेडीज को बताने वाली थी, और उन्हें जैसे चाहिए थे उन्हें वैसे कपड़े मिले नहीं, इसलिए वो नाखुश होके चले गए। ओके, सो अभी ये सब जो आप मुझे बता रहे हो ये तो बहुत ही कम या फिर छोटे रीजंस है जिसके वजह से आपके यहाँ कस्टमर्स आने का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। इसके अलावा भी बैकएंड में ऐसे बहुत कुछ रीजंस हो सकते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हो कम कस्टमर रेट का आपके शॉप में। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही कुछ छोटे मोटे मुद्दे मैं आपको बता सकती हूँ जिसके ऊपर अगर आपने काम किया तो आपका कस्टमर रेट जो है आपके शॉप में वो काफी हद तक अच्छा बढ़ जाएगा। ठीक है, भी फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल बताया कि जहाँ वो अटेंड नहीं कर पाए जो एक कस्टमर आया जस्ट बिकॉज आपका एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किसी और काम में बिजी था। ठीक है, अभी ये पहला रीजन जो था वो बैड एक्सपीरियंस का वो था अटेंटिवनेस। आप ये इंश्योर करिए कि जब भी आपके शॉप में मेल फीमेल या कोई भी कस्टमर जब आता है कोई ना कोई वहां पे रहे, भले ही जैसे अभी आपका एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके ऊपर वाले फ्लोर में कुछ चीजें लाने चला गया था तो उसी वक्त में एक कस्टमर आ गया आपके शॉप में। ठीक है, तो ऐसे केस में आप ये इंश्योर करिए कि अगर कोई ऊपर जाता है तो एक
तो भी आपका मैन पावर, आपके एम्प्लॉय में से एक इंसान वहां हमेशा प्रेजेंट रहे। फिर चाहे वो अगर आपके शॉप में अगर वॉचमैन होगा तो अच्छी बात है, तो वो तो ग्रीट करते ही है शॉप के एंट्रेंस पे, बट अगर नहीं है तो मेक श्योर आप रखें। ठीक है, अटेंटिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कस्टमर को ये फील होता है कि हम इस शॉप में कुछ लेने जा रहे हैं और वो शॉप के ओनर्स या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वो उनको उतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि कस्टमर एक आया है, हमें उन्हें पूछना है कुछ सवाल, उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, हमें हमारे प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ये फीलिंग अगर कस्टमर को आती है तो ही वो आपके शॉप में आपके प्रोडक्ट्स उतने इंटरेस्ट से देखेगा और खरीदेगा भी, अगर उन्हें कुछ पसंद आता है तो। ठीक है, तो ये हुआ पहला मुद्दा कि अटेंटिवनेस आपको दिखानी पड़ेगी आपके कस्टमर के लिए। ठीक है, दूसरा आपने क्या एग्जांपल बताया कि आपके पास हाँ लेडी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे इससे क्या फाइंड आउट होता है कि आपके पास मैन पावर थोड़ा कम है या फिर है बट उस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे केस में मेक श्योर करिए कि आपके पास एक से ज्यादा फीमेल एम्प्लॉयज हो। अगर अभी तक आपके पास एक ही फीमेल एम्प्लॉय है तो दिन भर में वो कितने कस्टमर्स को ऐसे अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, अगर एक से ज्यादा होंगे तो उतने फीमेल कस्टमर्स को आप अटेंड कर सकोगे, उनको आपके प्रोडक्ट्स दिखा सकोगे और बेच भी सकोगे। सो ये दूसरा पॉइंट है कि आपके पास मैन पावर इक्वली होना चाहिए। अभी आपके पास सिर्फ एक ही फीमेल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है तो थोड़ा रेशियो मेंटेन करें और फीमेल एम्प्लॉयज आप हायर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इनको बताया कि मैन पावर आपके पास इक्वल रेशियो में या फिर सफिशिएंट रेशियो में होनी चाहिए, तो उसी तरह से आपके पास फिलहाल जो अवेलेबल मैन पावर है उन्हें मल्टीटास्किंग आनी चाहिए। मल्टीटास्किंग यानी एक साथ उन्हें अपना काम भी आना चाहिए, साथ ही साथ वो दूसरा काम अगर अर्जेंसी में आता है तो उन्हें वो भी संभालते आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक ही फीमेल एम्प्लॉय थी। ठीक है, अब जब आप हायर करोगे वो तो तब की बात होगी, बट अभी फिलहाल आपके पास कुछ दिनों तक फॉर एग्जांपल एक ही फीमेल एम्प्लॉय है और एक दिन फिर से उसने छुट्टी ली या फिर वो लीव पे है या फिर वो अवेलेबल नहीं, कुछ भी होता है बट वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे केस में आपको अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में से कुछ ऐसे एम्प्लॉयज को ट्रेन करना चाहिए या फिर उनको इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वो एक साथ बहुत सारे काम कर सके। कुछ यंगस्टर्स होंगे या फिर कुछ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज अगर आपके पास हो तो आप उन्हें इस तरह से ट्रेन करें कि वो कंफर्टेबली फीमेल कस्टमर्स को भी कपड़े दिखा सके। ठीक है, उन्हें इंफॉर्मेशन दे सके, उनको प्रोडक्ट दिखा सके, बेच सके। ठीक है, एक लेवल ऑफ कंफर्ट उनमें भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मल्टीटास्किंग। तो इस तरह से अगर आप अपने शॉप में और आपके रूटीन में अगर एक अच्छा खासा अटेंटिवनेस लाओगे, ठीक है, अच्छे से ग्रीट करोगे आपके कस्टमर्स को, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो आपके पास मैन पावर भी अच्छे रेशियो में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो मैन पावर है वो भी वेल इक्विप्ड यानी अच्छे तरीके से वो तैयार होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज उन्हें इतना नहीं आना चाहिए कि कोई कस्टमर आता है तो सिर्फ वो प्रोडक्ट्स दिखाए और बेचे। उन्हें ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस भी सॉल्व करने आने चाहिए, संभालने आने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको आपके एम्प्लॉयज को थोड़ा सा तैयार। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही कुछ छोटे मोटे मुद्दे मैं आपको बता सकती हूँ जिसके ऊपर अगर आपने काम किया तो आपका कस्टमर रेट जो है आपके शॉप में वो काफी हद तक अच्छा बढ़ जाएगा। कस्टमर जब आता है कोई ना कोई वहां पे रहे, ट्रेन करना चाहिए या फिर उनको इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वो एक साथ बहुत सारे काम कर सके।
अभी तक हमने जो सब डिस्कस किया वो तो अभी तक थे जिसमें कुछ और मुद्दे इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से आपने जो सर्विस आपके कस्टमर को दी वो किसी वजह से गलत दिशा में चली गई। बट क्या आप मुझे ऐसे कोई एग्जांपल्स या फिर किससे बता सकते हो जहां आप खुद अपनी सर्विस अच्छी तरीके से 100% प्रोवाइड करने में कम पड़ गए? हाँ मैम, एक किस्सा हुआ था एक पिछली सप्ताह में। तो क्या हुआ था, एक कस्टमर पुराना था तो आया था हमारे पास। तो मैंने उनसे पूछा चाय पानी वगैरह कि कुछ लेंगे क्या आप। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे ही, क्योंकि वो मेरा पिछला पुराना कस्टमर था और जो नया उनके साथ आया था, तो उनसे मैंने पूछा ही नहीं कि नहीं आप चाय पानी कुछ लेंगे या नहीं। तो ये मेरी थोड़ी सी गलती हो गई। तो ये आप बोल तो रहे हो ये थोड़ी सी गलती है, बट एक्चुअली कस्टमर्स के हिसाब से अगर आप देखे जाए तो उनके लिए ये इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है। कस्टमर जब आता है किसी शॉप में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में या कहीं भी, कस्टमर को ये चाहिए होता है कि हम सब कस्टमर्स हैं, हमको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वहां आप चूक गए और इसी वजह से आपका जो कस्टमर है वो आपने लूज किया, आपने वो एक कस्टमर गवाया जो शायद उस दिन अच्छी खासी खरीदी आपके शॉप से वो कर सकता था। तो ये आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है, फिर वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, मेल हो फीमेल हो, कभी कभी बच्चों के लिए भी खरीदी के लिए आते हैं, बड़ों की खरीदी के लिए आते हैं लोग, तो उस हिसाब से आप सबको इक्वली ट्रीट करें। फिर कोई एक कपड़ा खरीदे या फिर 10 कपड़े खरीदे, ठीक है, आप दोनों कस्टमर्स को इक्वली ट्रीट करो। जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने चाय और पानी के लिए पूछा, तो आपको सबको पूछना चाहिए, ना कि सिर्फ उसी कस्टमर के लिए जो कुछ सालों से या फिर जब से आपने शुरुआत की है आपके शॉप की तब से वो आपके पास आ रहा है। ठीक है, आपके लिए पुराने कस्टमर्स, नए कस्टमर्स और आने वाले कस्टमर्स भी, ठीक है, ये सारे कस्टमर्स आपके लिए इक्वल होंगे। वो अलग बात है आपका एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता है जब कोई एक कस्टमर कुछ बहुत समय से आपके पास खरीदी के लिए आता है, ठीक है, उस वक्त आप उस चीज का फायदा अच्छी चीज के लिए ले सकते हो। जैसे जब पुराना कस्टमर था उसके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन बन चुका है, उस कस्टमर का आप पर, आपके एम्प्लॉइज पर, आपके प्रोडक्ट्स पर, आपके सर्विस पर एक भरोसा ऑलरेडी बन गया है। ठीक है, तो उस केस में उस कस्टमर्स को आपने सिर्फ आपकी नॉर्मल जो रेगुलर सर्विस है आपको सिर्फ वही प्रोवाइड करनी है। उसे वो जो प्रोडक्ट पसंद आएगा वो तो ले ही लेगा, बट नया कस्टमर जो है उसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से उसे खुश करना पड़ेगा कि हमारे पास अलग अलग वेराइटी के कपड़े हैं, अलग अलग डिजाइन के कपड़े हैं, आपको ये पसंद आएगा, वो पसंद आ सकता है, इसका रेट कम है, ये आपके बजट में आ सकता है, नहीं आ सकता, ये रंग आप पे खिलेगा या नहीं खिलेगा। ठीक है, तो जब नया कस्टमर आता है तो उस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट है, इक्वल ट्रीटमेंट का अर्थ उसी जगह तक सीमित होता है जब तक आप जो सर्विस इसको दे रहे हो वही सर्विस उसको दे रहे हो। ठीक है, इसे हम इक्वल ट्रीटमेंट कहेंगे, बट आपको आपके लेवल पे ये भी समझना चाहिए कि किस तरह का कस्टमर जब आपके पास आता है तो उसे किस तरह की सर्विस आपको देनी चाहिए या देनी पड़ेगी, या फिर उस तरह की सर्विस अगर हम उन्हें देंगे तो ही वो आपके प्रोडक्ट्स लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका जो आपने मुझे बताया कि आपने सेम ट्रीटमेंट नहीं दी। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक लड़की आती है कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है, उसने बहुत सारे कपड़े आपसे मांगे देखने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने जीन्स लेने के लिए आई है, वो ब्लू जीन्स, ब्लैक जीन्स, कलर्ड वाले जीन्स, अभी वैरायटी के जीन्स मार्केट में अवेलेबल है, उसने सारे देखे, सारे साइज के देखे, ट्राई भी करके देख लिए। ठीक है, अच्छा खासा जमा है आपके टेबल पे, इतने सारे कपड़े जमा है जो आपने उन्हें दिखाए, बट एट द एंड जो आपके जो कस्टमर थी, जो फीमेल कस्टमर थी, उन्हें कुछ नहीं पसंद आया। ठीक है, कुछ भी पसंद नहीं आया और वो चले गए। उस वक्त उस समय पे आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे कि हमने इतनी मेहनत की इस कस्टमर पे, राइट, लगता है कि हमने इतने कपड़े दिखाए, इन्हें इस तरह से खुश करने की कोशिश की, उस तरह से हमने उन्हें प्रोडक्ट दिखाया ताकि उन्हें वो पसंद आए, बट एट द एंड उन्हें कुछ पसंद नहीं और वो चले गए। बट अगर सेम कस्टमर 2 दिन बाद फिर से आती है, ठीक है, और वो अब इस बार वो जीन्स ना मांगकर वो शर्ट्स मांग रही है, तो आप क्या करोगे?
हम उनसे पूछेंगे पहले क्या चाहिए, कौन सा साइज का चाहिए आपको, कौन से ब्रांड का चाहिए, पूछेंगे पहले। करेक्ट। तो ऐसे केस में जब बैड एक्सपीरियंस आपको जो आया, ठीक है, आपके बैड एक्सपीरियंस वाला जब कस्टमर वापस आता है तो उस वक्त आपका यही रिस्पॉन्स होना चाहिए। किसी भी कस्टमर को आपको डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना है। जस्ट बिकॉज 2 दिन पहले वो आई थी और उसने आपके तरफ से एक भी प्रोडक्ट लिया नहीं और आज आई है तो आप उसे अलग तरीके से ट्रीट करोगे, तो ये आपके एंड पे आप प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। हाँ, आपका नुकसान होगा वो तो अलग बात है, ठीक है। बट आज वो आपके पास शर्ट देखने आए हैं आपकी वो कस्टमर, तो इस वक्त आपका सेम वे ऑफ सर्विस होना चाहिए था जो 2 दिन पहले था। 2 दिन पहले आपने जिस एनर्जी से उन्हें सारे कपड़े, सारे डिजाइन, सारे कलर्स दिखाए, आज भी आपको सेम करना है। उस दिन का आज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप सर्विस प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर का 1 पॉइंट रिलेशन होना चाहिए। बैकएंड में आपका रिलेशन मेंटेन कर सकते हो जो वो पुराना है, आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, वो तो होगा ही। अगर सेकेंड टाइम आपने उस फीमेल कस्टमर को अच्छे से वापस कपड़े दिखाए और इस वक्त अगर उन्होंने एक ना लेते हुए 3 से 4 कपड़े लिए तो आप भी खुश होंगे और उनका भी ट्रस्ट अब बिल्ड होना शुरू होगा, राइट। तो ये अप्रोच आपका होना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट आपको आपके सारे कस्टमर्स को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डे देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हुई एक बात। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से और क्यों आपको आपके कस्टमर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने आपकी तरफ से, ठीक है, कोई ऐसे आइडियाज, नए कुछ इनिशिएटिव्स या फिर आपने खुद की तरफ से कुछ किया है क्या जिसके एज अ रिजल्ट आपको आपके शॉप में अच्छे कस्टमर्स और आए, इसके लिए आपने और कुछ किया है? हमने हमारे शॉप के जो फ्रंट मतलब है गेट है वहां पर कुछ बोर्ड्स लगाए और स्टैचूज खड़े किए हैं वहां पर, जो छोटे छोटे बच्चे के होते हैं जो कि बच्चों को अट्रैक्ट कर सके और उनको अच्छे अच्छे कपड़े, यानी कि देख जैसे कि एक बच्चे वाला जो मैनिक्विन है, जो एक छोटी बच्ची है और उनको उसको जैसे परी के जैसे ड्रेस पहनाया है, तो उसकी वजह से जो उसकी एज के जो छोटे बच्चे वो अट्रैक्ट हो आपके शॉप में, राइट। वो बोलेंगे कि मुझे भी ऐसा ही कुछ चाहिए। और कुछ बैनर्स लगाए हमने। अब इस तरह से हम हमारे कस्टमर्स को भी बोलते हैं कि जो कस्टमर आ रहे हैं उनको हम हमारे एम्प्लॉयज को भी बोलते हैं कि उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे बोलना चाहिए उनके साथ, ऐसे ही कुछ हम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। ये जो आप कर रहे हो, आपने जो अभी तक आइडियाज जितने भी लगाए, ये मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत है, अच्छे है, ये आपको कंटिन्यू करना चाहिए। बट इसको और अच्छी तरीके से किस तरह से यूज कर सकते ये मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। अभी आपने मैनिक्विन्स लगाए, ये अच्छा किया है, ठीक है। अब हमेशा अगर आपका कोई ऐसा शॉप है तो हमेशा डिस्प्ले में आपको आपके प्रोडक्ट्स के कुछ अच्छे आइटम्स हमेशा मैनिक्विन पे लगाने ही चाहिए। बैनर्स आपने लगाए, अच्छा काम किया, बट बैनर्स में आप क्या दिखाते हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, सीजन वाइज क्या अवेलेबल है, अगर आप डिस्काउंट देते हो तो कितना देते हो, किस तरह का देते हो, वो आप उस पे शो करें तो ही आपके बैनर का कुछ अच्छा यूज होगा, ठीक है। सिर्फ बैनर लगाने से कुछ नहीं होने वाला। और मैनिक्विन्स का भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे अभी सीजन्स जैसे जैसे बदलते हैं, ठीक है, अभी विंटर आएगा, ठीक है, तो विंटर के लिए आपके पास अलग अलग डिजाइन के, कलर्स के, पैटर्न के स्वेटर्स रहेंगे, जैकेट्स रहेंगे, बॉडी वार्मर्स रहेंगे, अलग अलग एज ग्रुप के लिए, ठीक है। फीमेल्स के लिए अलग जैकेट्स, मेल्स के लिए अलग जैकेट, यंगस्टर्स के लिए अलग होगा कुछ, बच्चों के लिए अलग कुछ होगा। तो ये जितनी भी वैरायटी सीजन वाइज आपके पास अवेलेबल होगी वो सब आपको मैनिक्विन पे दिखाना चाहिए। अगर वो दिखाओगे तब जाके आपका इस आइडिया का अच्छी तरीके से आप उपयोग होगा, ठीक है। बैनर्स पे जैसे मैंने कहा कि
कुछ एक दो एग्जांपल्स में दे सकती हूँ, जैसे कि आपने इतने इतने अमाउंट की अगर खरीदी होती है आपके यहाँ पे तो हम इतना % डिस्काउंट देंगे, या फिर कुछ सेल चल रहा है आप वो बैनर पे दिखा सकते हो। विंटर सेल होता है, रेनी सीजन का सेल होता है, समर सेल होता है। तो सीजन वाइज ऐसे आप अपने ये जो आपने जो आइडिया सोचे इसका आप और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमेशा आपको करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूंगी कि यही तक रुक जाए, आपको और ऐसे आइडियाज जिससे आपके शॉप और आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो, ऐसे आपको और आइडियाज ढूंढते रहने चाहिए और करते रहने चाहिए। ठीक है, फिर वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। पेपर में ऐड बहुत लोग देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कॉलम्स में आप आपके शॉप का ऐड दे सकते हो। न्यूज़पेपर में पैम्पलेट का एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हो। आपके शॉप का, आपके अवेलेबल प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ रेंज के प्रोडक्ट्स का आप मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, लोकल लेवल पे आप बहुत ऑप्शंस है। ठीक है, पोस्टर्स लगाते हैं लोग दीवारों पे यहाँ वहां। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो और यूज करने भी चाहिए। ठीक है, थोड़ा खर्चा फर्स्ट लेवल पे होगा, बट इसका जो रिटर्न रेट जो रहेगा, ठीक है, फिर वो कस्टमर्स के इस पे हो या फाइनेंस बेसिस पे हो, वो अच्छा ही निकलने वाला है। ठीक है, तो ये आपको यूज करना चाहिए। मैम, आपने जो हमें बताया, मतलब आपने हमारी कुछ गलतियां हमें बताई कि हम कहाँ चुके हैं और कौन सी गलतियां हमारी हुई है। मगर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने तो हमारी शॉप देखी है। हाँ, और आप पिछली बार आई थी और बीच में भी एक दो बार आप शॉप देखने के लिए आई थी। हाँ, शॉप देखने मैंने शॉपिंग भी की है तुम्हारी शॉप से। तो फिर मैं आपको ऐसे पूछना चाहता हूँ कि आप एज ए कस्टमर के नजरिए से आपने जो देखा और हमारी गलतियां हमें आप क्या बता सकती हो? हाँ, गलतियां तो मैंने बता दी, बट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर एक शॉप ओनर से, एक सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है, और क्या क्या एक्सपेक्ट करता है, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से कस्टमर के नजरिए में आपका शॉप आए, ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपके शॉप में आई थी, आपका शॉप अंदर से बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने इंटीरियर में बहुत एफर्ट्स डाले हैं, अच्छा बनाया है, बट आजू बाजू में आपके जो शॉप्स है एक दो, उन्होंने इतना खुद के मार्केटिंग के लिए, ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसे उनके शॉप के बाहर लगाई है जिसकी वजह से आपका शॉप उनके शॉप से ओवर पावर हो जाता है। ठीक है, आप हाईलाइट में नहीं आते हो। ठीक है, ये जो मैं चीजें अभी आपको बताया मैंने, ठीक है, ये बहुत ही विजुअल एस्पेक्ट वाली चीजें हैं। हमने अभी तक जितना भी डिस्कस किया वो पूरा बिहेवियरल साइड में था, कैसा होना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, यहाँ तक सब ठीक था। बट अगर अपन मटेरियलिस्टिक चीजें अगर देखी जाए तो आपका शॉप सेंटर पे है, वो कॉम्प्लेक्स के सेंटर पे है, बट आजू और बाजू में जो शॉप्स है उनकी चीजें आपके शॉप को छुपा देती है। ठीक है, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब कोई कस्टमर रास्ते से गुजर रहा हो तो उसे आपका शॉप क्लियरली दिखना चाहिए, आपका शॉप दिखना चाहिए, एंट्रेंस दिखना चाहिए, आपके शॉप का नेम, दिन हो या रात हो। ठीक है, आपका ऐसा वो ग्लो करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एलईडीज लगाओ, बट वो विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हो? अभी शॉप का नाम अभी मुझे याद नहीं आप लोगों ने किस तरह से डिजाइन किया था, बट थोड़ा सा बड़ा बोल्ड में इस तरह से लिखे कि
किसी भी दिशा से अगर कस्टमर आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल रोड है आपके शॉप के सामने, लेफ्ट साइड से आ रहा हो तो भी आपका शॉप का नाम, ठीक है, एंट्रेंस बराबर से दिखना चाहिए, लेफ्ट से राइट से, ठीक है। तो ये एक विजिबिलिटी का जो पॉइंट है, ये आप पे काम करने के लिए ये एक पॉइंट अच्छा है कि आपका शॉप दिखता है नहीं दिखता है, ठीक है, उसका नाम प्रॉपरली दिखना चाहिए। दूसरा ये कि आप आपके शॉप के सामने वॉचमैन जरूर रखिए। ये मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूंगी कि मैंने पहले भी आपको कहा था, वॉचमैन होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वॉचमैन रखिए, ठीक है। वॉचमैन इसलिए कि इससे दो चीजें कवर अप होगी, एक तो यू विल गेट अ वॉचमैन, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपके शॉप में कस्टमर आते समय अगर कोई अवेलेबल नहीं होगा तो एटलीस्ट वहां कोई एक इनिशियल इंसान मौजूद होगा जो कि आपके कस्टमर को ग्रीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ एक ही पॉइंट में आपका विजुअल एस्पेक्ट भी कवर होगा और बिहेवियरल एस्पेक्ट भी कवर होगा, ठीक है। दूसरा ये कि आपके जितना भी फिलहाल मैन पावर है, ठीक है, ट्रेनिंग तो देने के लिए मैंने आपको कहा है, बट साथ ही साथ जब विजुअल एस्पेक्ट की बात होती है तो आपके एम्प्लॉइज प्रॉपर एम्प्लॉइज लगने चाहिए कि हाँ ये कोई पर्टिकुलर एक शॉप है जहाँ के ये एम्प्लॉइज है, ठीक है। उनका एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, इन शॉर्ट यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से बहुत ही ज्यादा पैसे देकर बहुत ही हाई फाई कपड़े उनके लिए आप सिलवा रहे हो एंड देन वो कपड़े पहनते, नहीं, नॉर्मल सा ड्रेस कोड भी अगर वो फॉलो करते हैं, ठीक है, ब्लैक शर्ट ब्लैक टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स, या फिर व्हाइट शर्ट व्हाइट टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस भी आप ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने यूनिफॉर्म का ये जो ये लाया आपके रूटीन में आपके एम्प्लॉइज के, तो इससे दो चीजें होगी। एक तो यूनिफॉर्मिटी दिखेगी कि यस ये शॉप अच्छा है, इनके पास इतने इतने एम्प्लॉइज है, उनमें डिसिप्लिन है, एक यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक अच्छा इंप्रेशन कस्टमर पे आता है कि इनके पास ऐसा ही कोई भी ये लोग रख नहीं लेते काम पर जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि काम क्या है, कैसा करना है, ठीक है। एक प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा आपके एम्प्लॉइज में, ठीक है, जो भी आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनमें एक प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। तो उसके लिए ये जो यूनिफॉर्म वाली चीज जो मैंने कही, ये बहुत आपको हेल्प करेगी। टेक्नोलॉजी का मुझे पता नहीं कि आप आपके शॉप में किस हद तक इन्वॉल्वमेंट आपने किया है। तो अगर आपने अभी तक सीसीटीवीज नहीं लगाए होंगे, ठीक है, तो लगवा लीजिए, ठीक है। और एक ही सीसीटीवी फिलहाल अगर आपने लगाना शुरू किया आपके शॉप के एंट्रेंस में, तो फिलहाल के लिए बहुत काफी है ये, ठीक है। इससे दो चीजें होगी, आजू बाजू शॉप्स में भी आपका ध्यान रहेगा और किस तरह के कस्टमर्स डेली बेसिस पे आपके यहाँ आ रहे हैं ये भी आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड बना रहेगा। दूसरा, जिस तरह से आप अपना बिल जनरेशन करते हैं आपके कस्टमर्स के लिए, तो अगर आप रिटर्न फॉर्मेट वाला जो बिल हार्ड कॉपी जो मिलता था पहले बुकलेट, ठीक है, अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप अभी के अभी उसे बंद करिए, ठीक है। नॉर्मल बहुत ही कम कॉस्ट में भी ई बिलिंग का सॉफ्टवेयर आता है, आप उसे यूज करके फिलहाल टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट अपने शॉप में कर सकते हो, ताकि एक ऑथेंटिक और भरोसा दिलाए कस्टमर को कि नहीं ये शॉप अच्छा है, ठीक है, जहां आपका सब मेंशन हो, जीएसटी, बिल का अमाउंट, कितने रुपए का आपने डिस्काउंट दिया आपके कस्टमर को, ठीक है, जहां वो सब मेंशन हो, ऐसा एक बिल निकले प्रिंटेड फॉर्म में, ऐसा सॉफ्टवेयर आप ले लो अपने शॉप के लिए, ठीक है। इससे दो चीजें होगी, एक तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप भी आगे बढ़ोगे, दूसरा एक ट्रस्टवर्दी और ऑथेंटिक बिल मिलेगा आपके कस्टमर को, ठीक है, जिसमें दिखने वाली सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो कस्टमर को दिखेगी कि आपने कितना डिस्काउंट उन्हें दिया है, कितना नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सारी कुछ विजुअल एस्पेक्ट्स की चीजें हैं जो कि आप आपके शॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए प्लस आपके सर्विस के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हो, जिससे कि एट द एंड फाइनली कस्टमर का रेट तो जरूर बढ़ेगा, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको जितने भी अभी तरीके बताए, आपकी गलतियां आपको बताई और उसे किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो ये भी बताया, इसका आप अच्छी तरीके से आप इसे फॉलो करोगे एंड मैं आशा करूंगी कि आप एक अच्छे रिजल्ट के साथ मेरे पास वापस आए कि मैम आपने हमें जो बताया हमने किया,
और उसे हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, श्योर राइट? यस मैम। अंधा किरण। सह्याद्री के पहाड़ियों पर रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में किरण नाम का एक अंधा आदमी रहता था। अंधा होने के बावजूद वो अपने सारे काम स्वयं करता था। वो आत्मनिर्भर था। उसकी एक आदत थी, दिन भर काम करने के बाद हर रात वो मंदिर जाता था। रात को घर से बाहर निकलते समय वो हमेशा ही अपने हाथ में एक लालटेन लेकर निकलता था। गांव वालों को उस लालटेन के रहस्य के बारे में उत्सुकता तो थी, लेकिन किसी ने कभी उससे कुछ पूछा नहीं। एक रात वो उसी तरह हाथ में लालटेन लिए अंधेरी राह चलते मंदिर की ओर निकला था। लालटेन की हल्की रोशनी उसके साथ थी। तब कुछ युवकों का झुंड उसी रास्ते से गुजर रहा था। वे आपस में कुछ फुसफुसाए और जल्दी से किरण तक पहुंचे। उनमें से एक ने पुकारा, ए अंधे! चतुर किरण ने अपने पड़ोस में रहने वाले सुहास की आवाज पहचान ली, लेकिन उसने ऐसा दिखाया नहीं। किरण तुरंत रुक गया। आवाज की ओर मुड़ते हुए उसने दाहिने हाथ में रहा लालटेन थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, मेरा नाम किरण है, आप मुझे किरण चाचा कह सकते हैं। ये सुनकर वे युवा और भी उत्तेजित हो गए। एक दूसरे को कोहनी से ढकेलकर इशारा करते हुए हंसने लगे। किरण का मजाक उड़ाने के हेतु सुहास फिर से बोला, ए अंधे, तू ये लालटेन लेकर क्यों घूमता है? तू तो अंधा है और कुछ देख तो नहीं सकता। हंसते हुए दूसरे लड़के ने कहा, अरे हाँ, अंधे के हाथ में लालटेन? ये तो केवल अंधा है, थोड़ा पागल भी लगता है। अब बच्चों की हंसी से अंधेरे की शांति भंग हो गई। किरण आवाज की ओर 2 कदम आगे बढ़ा। उसने सटीक अनुमान लगाते हुए सुहास के कंधे पर हाथ रखा। बहुत ही शांत और प्यार भरी आवाज में उसने कहा, ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, बल्कि जिनको दृष्टि है, माने तुम जैसे लोगों के लिए है। आंखें होते हुए भी शायद तुम ये नहीं जान सकोगे कि एक अंधा आदमी आ रहा है, इसलिए ये रोशनी की किरण। हंसी की गूंज लालटेन की रोशनी में गुम हो गई। सारे युवा खुद से शर्मिंदा हुए थे। सुहास के साथ सभी बच्चों ने किरण के पैर पकड़ लिए। सुहास की रोती आवाज किरण ने सुनी, माफ कर देना चाचा, हमसे गलती हो गई। किरण ने उसकी पीठ हल्के से थपथपाकर उसे खड़ा करवाया। लालटेन की धीमी रोशनी में किरण का चेहरा और भी उज्जवल दिख रहा था। चेहरे की मुस्कान के साथ वो मंदिर की ओर चल पड़ा। Using furniture of the office.
you are responsible for your office furniture. The organization's loss or damage is your loss or damage. Carelessness, if practiced for long, becomes part of your character, which can be highly harmful personally over time. आपको दिखाई नहीं देता क्या? आपने मेरे बैठने की व्यवस्था इस आदमी के पास की है, ये गलत बात है। मैं ऐसे आदमी के पास बिल्कुल नहीं बैठूंगी। मेरे लिए अभी के अभी दूसरी सीट का बंदोबस्त करें। आपको दिखाई नहीं देता क्या? आपने मेरे बैठने की व्यवस्था इस आदमी के पास की है, यह गलत बात है। मैं ऐसे आदमी के पास बिल्कुल नहीं बैठूंगी। मेरे लिए अभी के अभी दूसरी सीट का बंदोबस्त करें। आपको दिखाई नहीं देता क्या? आपने मेरे बैठने की व्यवस्था इस आदमी के पास की है, ये गलत बात है। मैं ऐसे आदमी के पास बिल्कुल नहीं बैठूंगी। मेरे लिए अभी के अभी दूसरी सीट का बंदोबस्त करें। आपको दिखाई नहीं देता क्या? आपने मेरे बैठने की व्यवस्था इस आदमी के पास की है, ये गलत बात है। मैं ऐसे आदमी के पास बिल्कुल नहीं बैठूंगी। मेरे लिए अभी के अभी दूसरी सीट का बंदोबस्त करें। ओरिएंटेशन यानी आप कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इवेंट, कोई भी फंक्शन, कोई भी पकड़ लो आप, कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है।
ये करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, यानी एक काम को 100% एफिशिएंसी पे लाने के लिए जो जो काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, वो काम क्या है, ये पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसे कैसे किया जाता है या फिर कैसे कर सकते हैं, ये दूसरी बात। तीसरी बात, ये काम करते वक्त कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये और नेक्स्ट और आखिरी की वो जो प्रॉब्लम्स आएंगे तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए या फिर हम ले सकते हैं, ठीक है। ये चारों बातें क्वालिटी ओरिएंटेशन के अंडर आती है, इसे हम क्वालिटी ओरिएंटेशन कहते हैं। और क्वालिटी ओरिएंटेशन अगर सक्सेसफुली हम डिलीवर करते हैं, या फिर ये चारों जो मैंने एजेंडा अभी आपको बताया, ये अगर चारों हम सक्सेसफुली करते हैं तो ही एक कस्टमर, आपका क्लाइंट या फिर जिसे आप अपनी सर्विस दे रहे हो, ठीक है, वो खुश होता है, वो सेटिस्फाई होता है। यानी आप क्वालिटी ओरिएंटेशन सक्सेसफुली डिलीवर जब करते हो तो आपको एक सेटिस्फाइड कस्टमर मिलता है। सेटिस्फाइड कस्टमर पाने के लिए आप और भी बहुत कुछ चीजें हो सकती है, ठीक है। जैसे एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपका एक लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर जैसे इस बार आपके इवेंट जिस फॉर्म में आपने इवेंट मैनेज किया, वहां से उन्होंने शादी का फंक्शन कराया, ठीक है, शादी का फंक्शन कराया, और उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर में या फिर मे बी मंथ में कुछ और फंक्शन होगा उनके यहाँ, तो अगर वो सेटिस्फाइड कस्टमर है आपका, तो वो आपके फर्म के पास ही आएगा अपना नेक्स्ट फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। इसका मतलब क्या, क्वालिटी ओरिएंटेशन बराबर से हुआ तो आपको एक सेटिस्फाइड कस्टमर मिलेगा। सेटिस्फाइड कस्टमर मिलेगा तो वो कस्टमर रिटेन होगा। कस्टमर रिटेन यानी कि कोई भी काम आया जो हमसे जुड़ा हुआ हो, आपके कंपनी से जुड़ा हो, आपके फर्म से जुड़ा हो, तो वो काम आपके पास से ही लेंगे। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, कोई एक मार्केट में एक डेयरी शॉप है जहाँ के डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध हो, पनीर हो, दही हो, या फिर कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपको उनके ही पसंद है, ठीक है, फ्रेश होते हैं, आपको पता है कि यहाँ से कभी बुरा टेस्ट वाला या फिर खराब पनीर नहीं आएगा, ठीक है, तो आपको अभी वो भरोसा है, आपको पसंद आ गया है उनके प्रोडक्ट, आप हमेशा उनके पास से ही लोगे। किसी दिन जब आपको पनीर चाहिए और वो शॉप बंद होगा तो आप क्या करोगे, किसी और शॉप से नहीं लोगे। अगर आपके पास ऑप्शंस हो, जिसके पास अच्छे अच्छे मिलते हो तो आप ले भी लो, बट अगर आपके एरिया में कोई और है ही नहीं तो आपको क्या, आपका प्लान चेंज कर लोगे, हम नेक्स्ट डे बना लेंगे, बट किसी और शॉप से नहीं लेंगे। तो ऐसा ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, बट इस तरह से एक सर्विस प्रोवाइडर अपना एक लॉयल कस्टमर रिटेन कर सकता है अगर वो एक सेटिस्फैक्शन अपने काम के थ्रू उनको प्रोवाइड करे, ठीक है। मुझे और एक सवाल था कि जब प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि फंक्शन में प्रॉब्लम्स आई और आपके क्लाइंट को पता नहीं चला, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा खाना कम पड़ गया, ठीक है, खाना कम पड़ गया, फिर प्लेट्स कम पड़ी, लोग ज्यादा आ गए। अब ये चीजें बहुत विजिबल चीज है, ऐसा नहीं है कि किसी से छुपती है, ठीक है, लोग आते हैं खाने के लिए तो उनको दिखाई पड़ता है कि प्लेट्स कम हो रही है, ये सब तो आपके क्लाइंट को तो पता चला होगा कि ये सब प्रॉब्लम्स हुई। तो क्लाइंट, वो अलग बात है कि आपके सर ने वो प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है, बट क्लाइंट को जब ये सब प्रॉब्लम्स दिखी तो क्लाइंट ऑब्वियसली थोड़ा सा नाखुश हुआ होगा आपका। तो उस वक्त क्लाइंट को खुश करने के लिए आपने या फिर आपके सर ने क्या किया? जी पहले तो सर, मतलब जब उन्हें पता चला कि डेकोरेशन में फ्लावर्स कम है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो उन्होंने हमसे आकर बात की कि क्या प्रॉब्लम है। फिर हमने उन्हें समझाया कि थोड़े से लापरवाही की वजह से फूल जो है वो कम पड़ गए, हाँ, या फिर कहीं फूल आपके कहने के अनुसार कहीं और ज्यादा लगाने पड़े, हाँ, तो फिर उन्होंने भी समझ के लिया और फिर बात ठीक हो गई। ओके, और खाने के वक्त कुछ सर ने किया होगा हेल्प? सर ने मदद की हमारी, बट खाना कम हो गया इसलिए सर ने आइसक्रीम लाया था। अच्छा, यानी कॉम्पेंसेशन के तौर पे सर ने आइसक्रीम दिया, ठीक है। अब आइसक्रीम दिया तो ऐसा तो है नहीं कि शायद मेन्यू में पहले से कोई आइसक्रीम हो और सर ने और एक आइसक्रीम जोड़ दी, नहीं, मे बी डेजर्ट में उस वक्त मेन्यू में कुछ और होगा, जैसे फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन होगा, तो सर ने कॉम्पेंसेशन के तौर पे या फिर आपके क्लाइंट जो थोड़े से नाखुश हुए थे उनको थोड़ा खुश फील कराने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए कि हमसे जो गलती हुई उसको बैलेंस करने के लिए एक तरह से उन्होंने आइसक्रीम प्रोवाइड की, ठीक है।
आपको क्या लगता है अगर आइसक्रीम प्रोवाइड नहीं की होती तो क्या आपके क्लाइंट खुश होते, या फिर जस्ट बिकॉज वो डेकोरेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और कॉम्पेंसेशन के तौर पे या फिर बैलेंस करने के लिए सर ने आइसक्रीम दी तो वो खुश हुए, ऐसा आपको लगता है क्या? कि या फिर आइसक्रीम प्रोवाइड नहीं की होती तो वो खुश ना होते शायद? हाँ ऐसा होता, क्योंकि जब आइसक्रीम प्रोवाइड किए तब जो उनके मेहमान आए थे वो खुश हो गए। अगर हम मेहमान खुश तो क्लाइंट खुश। ये बहुत सही बात कही आपने कि मेहमान खुश तो आप फंक्शन जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है वो खुश होते हैं, बराबर है। तो यही जो चीज जो आपके सर ने हेल्प करने के लिए आपको बताई कि फूल कम पड़ गए, यहाँ के फूल में भी वहाँ यूज कर लो, ये फंक्शन के उस फंक्शन में यूज कर लो, यहाँ कम थोड़े लगा दिए तो भी चलेगा, ये कुछ छोटी मोटी स्ट्रैटेजीज होती है आपका। कि जैसे प्लेट्स कम पड़ गए, खाना कम पड़ गया तो खाना बैकअप के लिए रखेंगे मे बी। अभी ये जो चीजें है कि बैकअप के लिए खाना रखना, ये बहुत सारे केटरिंग में होता है, ये एक्सपीरियंस थ्रू आता है। आपको शायद सर ने नहीं बताया होगा बट ये एक चीज हो सकती है जो आपके सर ने की होगी, ठीक है। बैकअप के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खाना पहले से बनाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि 100 लोगों को इनविटेशन जाता है बट कुछ ज्यादा लोग आ सकते हैं तो एक्स्ट्रा बैकअप के लिए प्लेट्स भी रखी जाती है। एक तो इनके सर ने किया कि एक्स्ट्रा डेजर्ट दिया, ठीक है। तो ये सब सर के इतने साल के एक्सपीरियंस, ठीक है, उन्होंने उनके हिसाब से जो प्लानिंग की, ठीक है, ये उसके आउटकम है, ये उसी चीज का नतीजा है जो वो उस वक्त संभाल पाए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आप मुझे पूछ रहे थे सवाल, तो ये सब ना क्वालिटी ओरिएंटेशन के अंडर ही आता है कि प्लानिंग करो, समझ लो क्या है, कैसा है, क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस से करवाना पड़ेगा, किस तरह से ये सब काम होंगे। अगर प्रॉब्लम्स आती है तो कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर आती है तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे कवर होते हैं एक टॉपिक के अंदर, वो है क्वालिटी ओरिएंटेशन। और अगर क्वालिटी ओरिएंटेशन आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो, अचीव करते हो, तो आपको एक सेटिस्फाइड कस्टमर मिलता है जो कि रिटेन होता है और लॉन्ग टर्म तक आपसे वो सर्विस लेना कंटिन्यू करता है, राइट? जी।